या कोई प्रेयर हो या पूजा हो या पाठ, हम सामान्यतः क्यों करते हैं? कि हमारा कोई भी दुख, संकट, पीड़ा वो दूर हो। अधिकांश, मतलब मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पर्सन प्रे टू द गॉड ड्यू टू सम कंडीशन। अभी हम लोग, आप लोग दसों लोग हैं, आप लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप लोग समझ गए होंगे अब कि प्रार्थना करना, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, जस्ट लाइक ए फूड, हाउ यू डेली रूटीन, यू टेक द ब्रेकफास्ट, you take the lunch, you take the dinner, you take shower. In the same manner, you have to offer your presence in the divine world. How you can show your presence in the divine world? Either attach yourself in worship, भक्ति योग में आके सकते हैं। भक्ति योग क्या हो गया कि भगवान की सेवा, सुबह उठ के भगवान गए, लाइक माय मिसेस डू ऑलवेज, उठ के भगवान को स्नान कराना, खिलाना, फूल लेकर आना, एक प्रकार की प्रेजेंस डिवाइन में ये इस प्रकार से करी। एक प्रकार की प्रेजेंस क्या हो गई कि आप सुबह सुबह निकले, सूर्य देव के दर्शन करें, मॉर्निंग वॉक किया, कहीं ना कहीं 15-20 मिनट घूमकर आए, अपने शरीर के साथ प्राणायाम योगा किया, आंखें बंद करी, ध्यान कर लिया आधे घंटे का। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिवाइन प्रेजेंस इन द डिवाइन वर्ल्ड। तो ये क्या हो गया आपका? ये कर्म योग हो गया। भक्ति योग क्या हो गया कि आप उनका नाम जपते जपते अपने आप को क्रियाओं में उलझा के रखना कि मैं भगवान का श्रृंगार कर रही हूं, मैं कितना अच्छा मैं कपड़े पहना रहा हूं। तो शी इंगेज विद दैट पार्टिकल। ओके, तो हमारे जीवन में कोई भी स्पिरिचुअल साधना करना, प्रैक्टिस करना उतना ही आवश्यक है जितना आपका दैनिक जीवन का भोजन करना, ब्रेकफास्ट करना, लंच डिनर करना, शावर करना, द सेम। हम कभी कभी उठते हैं, सुबह देख के सबको गुड मॉर्निंग करा, अरे भगवान से भी तो गुड मॉर्निंग करो ना। तो गुड मॉर्निंग करने का तरीका अलग अलग सब लोगों, सभी लोग करते हैं। बट आज एक और चीज बोल रहा हूं मैं आपको कि जो हमेशा बोलता हूं कि इसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें आप। एक बात बताओ, हम अपने आप को उस ईश्वर का बच्चा मानते हैं, यस। अगर अपने आप को ईश्वर की जगह रख के देखो और आपका बच्चा कोई तड़प रहा है, आपका बच्चा 8 साल का है, वो मांग रहा, जिद कर रहा है, रो रहा, कर रहा है, ये चाहिए ये चाहिए, अल्टीमेटली में आप दे देते हो उसको। लेकिन हम मानव भगवान में और उस ऊपर वाले भगवान में अंतर यह है कि वह जब जरूरत हो वाकई तो देता है। तो भगवान अपने बच्चों को दुखी रखना चाहेगा क्या? अब एक पिक्चर देखते हैं आप, दो बहनें जुड़वा एक साथ, एक जैसी दिखने में भी, एक चोर एक पुलिस। चोर को चोरी के कारण सजा मिल गई, अगर आप भगवान होगे तो क्या करोगे? उसको छुड़वा दोगे क्या कि नहीं यार भाई, एक भाई तो पुलिस है, दूसरा भाई को तो ये हमारा जो है कर्म प्रधान है। और कर्म प्रधान में अभी जो कर्म कर रहे हैं हम, वो हमारे संचित कर्मों में कर्म होंगे। और अभी जो भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे पुराने पूर्वार्ध काट रहे हैं। इसलिए हम इस धरती पर आए कि हमने कुछ पुराने पाप करेंगे तभी आए धरती पर। नहीं, अगर हमारा डेबिट क्रेडिट नील होता तो हम आते ही क्यों? आर यू गेटिंग मी? तो हमारा डेबिट क्रेडिट नील नहीं है, इसलिए हमें पुरानी वॉश आउट करने के लिए हमें यह साधना करना है। साधना भी अलग अलग प्रकार की हुई, चूंकि पुरुषोत्तम माह चल रहा है इसलिए हम बता रहे हैं। साधना में पहला तो आपने भक्ति उठ के सुबह नहाकर भगवान की भी पूजा करके, मंत्र जाप करके स्नान करेंगे, भक्ति योग में डाल दिया। या भगवान के भजन गाट के आधे घंटे भजन सुन लिए, वह भी एक प्रकार की साधना है। लेकिन आपका 100% उसमें नहीं रह पाता। आपके भजन चल रहे हैं, दिखाने को भजन चल रहे हैं,
दिखाने को सुंदर कांड चल रही है, लेकिन आप कितने उस शब्दों के साथ नहीं हो। कोई आ रहा है, फोन अटेंड कर रहे हैं, भजन चल रहे हैं, ये तरीका थोड़ी सही है। या तो भजन सुनो आप तो पूर्णता से सुनो, मानता हूं मत चेंटिंग घर का माहौल ठीक करती, लेकिन आपको अटेंशन पूरा देना है। नंबर 3, या तो फिर अपने आप को साधना में रखो, अपने माता पिता, अपने सभी रिश्तों को याद करके जो हमें डिवाइन स्टोरी हीलिंग प्रोसेस में करते हैं। ऐसा मेरा खुद का जानना है कि डिवाइन स्टोरी हीलिंग प्रोसेस अपने आप में एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि इसको मैंने याद किया है, अपने कुछ सोचा, मैंने भी क्या, ऊपर वाले ने कुछ शब्द दिए। इसमें देखिए आप पूरे शरीर को धन्यवाद देते हो, जितने रिश्ते आपके जुड़े हैं अभी तक, इस पल तक, उन सबको धन्यवाद देते हो, और जो लोग इस धरती पर हैं और आपकी मदद की, उसको धन्यवाद देते हो। तो ये जिनको धन्यवाद दे रहे हो आप, अपने माता पिता, बच्चों को, सबको दे रहे हो, ये कौन है? दे आर ऑल्सो लाइक ए वन टाइप ऑफ गॉड। ये आपके जीवन में आए आपको सुख देने के लिए। कुछ रिश्ते आएंगे दुख देने के लिए। वो दुख क्यों देंगे? क्योंकि आपने वही पीड़ा उनको लास्ट बर्थ में दी थी। आर यू गेटिंग मी? तो वही पीड़ा का एहसास आज आपको हो रहा है। अब ये पति के रूप में तड़प रहा है, मेरी पत्नी बीमार है, एक पति के रूप में तड़प रहा है, एक माँ के रूप में तड़प रहा है, एंड अनदर एक भाई के रूप में तड़प रहा है, एक भाई बहन के रूप में तड़प रहा है। तो वो तड़प जो दे रहे हैं, तो वो तड़प जो एहसास हुआ था वो आपको भी किसी ने करा था, आपने, इसलिए आपको फेस कर, ये मान के चलो आप। जस्ट ट्राई टू कीप इन योर माइंड, मेरे पैर खराब है, हाथ खराब है, शायद हो सकता है मैंने पिछली बार में किसी को तकलीफ दी होगी तो मेरे हाथ पैर खराब है। मैं बीमार हूं, कारण मैंने भी कुछ ऐसा कर्म किए होंगे उस संबंधित ग्रह संबंधित, कि मेरे गले का भी ऑपरेशन हो गया, ब्रेन का भी ऑपरेशन हो गया, इस ओके ना। वही ग्रह जो मुझे तकलीफ दे रहा है, वह ग्रह दूसरे के लिए अच्छा भी कर रहा है, वो भले मेरे परिवार का सदस्य हो। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं। वही ग्रह जो मेरे अच्छे, मुझे बुरे रिजल्ट दे रहा है, लेकिन मेरे किसी परिवार की सदस्य को अच्छे भी रिजल्ट दे रहा है, और किसी मेरे बच्चे के लिए वो अच्छा है तो मेरे लिए खराब है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह केवल एक नाम मात्र के लिए आपका बच्चा है, या आपके माता पिता है जो अपना जन्म लेकर आए हैं, पुराने डेबिट क्रेडिट साथ में लाए हैं। किसी का पूर्वाध बुढ़ापा बिगड़ता है, किसी का जवानी का पहले का वो बिगड़ता है, किसी का मध्यकाल जैसे को अच्छा नौकरी लग गई, कमाने लग गया, वेल एजुकेटेड रहा, बढ़िया पढ़ाई करी उसने, बढ़िया पैकेज मिल गया, और पत्नी ऐसी मिल गई कि परेशान हो गया, वो कोर्ट केस लगा दिया, वो अच्छा भला एजुकेशन लेने के बाद भी वो चक्कर लगा रहा है। क्यों होता है ऐसा? तो आपको पीड़ा तो झेलनी है। वो पीड़ा क्यों आ रही है इस पर ध्यान लगाने बजाय आप ये सोचो मैं पीड़ा को झेल लूंगा। एक्सेप्ट करो अपनी पीड़ाओं को, और उसे कम करने की प्रयास जरूर करो। कम करोगे तो खत्म हो ही जाएगा। अगर मेरे पास 100 रुपए है, मैं 100 रुपए का सीधा नोट सोचो एक बार में खत्म हो जाए, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, 10 रुपए कम करूँ, वो पीड़ा 90% लगी, फिर 10% कम करूँ, 80, तो वो पीड़ा रिड्यूस होती जाएगी। एकदम तो मिरेकल होगा नहीं, क्योंकि एकदम ना तो बच्चा बनता, 9 माह तो बच्चे को बनने को लगता है। तो मैं पुनः आता हूं कि वही डिवाइन स्टोरिंग प्रोसेस हम करते हैं भस्म योग के साथ में, जिसमें हम सभी इस धरती पर उस भगवान को भी धन्यवाद देते हैं, और उस भगवान ने जो अपने देवदूत रूप के, देव दूतों के रूप में हमारे रिश्ते भेजे, उनको भी धन्यवाद देते हैं। अब देखिए, आप रिश्तों में एक प्रॉब्लम आता है कि अगर कोई रिश्तों ने आपका 70% आपके साथ अच्छा किया, गहराई में जाना आप इस बात में, अगर 70% आपके साथ अच्छा किया हो और आखिरी 30% खराब कर देते हैं, तो हम 70% को इग्नोर कर देते हैं। हाँ या ना? कभी नहीं करना। जो अच्छा किया है उसका धन्यवाद जरूर उसी रिश्ते को देना, और जो बुरा किया है वह भी समर्पित ऊपर वाले को देना। कभी लाइफ में एक रिश्ते के कारण जो 90% अच्छा किया है, 10% के कारण हम क्या करते हैं, वो पूरे रिश्ते को खत्म कर देते हैं। नेवर नेवर।
इसीलिए हमने रिश्तों को ऐड करा इस बार साधना में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम सभी रिश्तों को लेकर आते हैं। जितने इस धरती में हमने शरीर जो पाया, जब से जितने लोग आते हैं, समय समय पर आप प्रोसेस करते रहते हो रेगुलर, तो इट विल यू गेट द लिटिल बिट, क्या कहते हैं उसको, आपको अलग अलग रिश्ते भी बढ़ते जाएंगे आपके। जैसे आपकी साधना घनी होगी, वो आपके रिश्तों के नाम भी आ रहे, और मतलब मौसी जी को याद ही करना भूल गया, अरे ऐसा मेरे साथ भी होता है। ओके, तो आइए हम सब मिलकर साधना करते हैं और पुरुषोत्तम मास में प्रणाम करते हैं सभी से। मैं आप सबको देख लूं, शुभम जी, भारती जी, हर्ष ब्लेसिंग, जया जी ब्लेसिंग, कृष्णा जी ब्लेसिंग, कृष्णा जी, माधवी जी ब्लेसिंग, ममता जी ब्लेसिंग्स, विद्या जी ब्लेसिंग, नमस्कार, हेलो लिली ब्लेसिंग्स, नीलम ब्लेसिंग्स, ऋषिका गॉड ब्लेस यू, जय गुरुदेव, रूपा ब्लेसिंग्स, नेहा ब्लेसिंग्स, प्रियंका जी ब्लेसिंग्स एंड, तो वर्षा जी को नमस्कार। तो हम ये साधना जो करते हैं ना, ये माने क्यों, इससे ये ना सोचें कि मेरी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी, और मेरे होगी 1001% होगी, बट एक्सपेक्टेशन मतलब वही गीता का ज्ञान, जो गीता के 4 स्तंभ थे, वही एक ज्ञान की भाई तू जो कर्म कर रहा है इसका फल भी गारंटी मेरे हाथ में, मैं दूंगा कि नहीं दूंगा, तू दिमाग मत लगा, तू तेरा काम कर। तो हम तो हमारा साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को हम ऐसे लेंगे आज से जीवन में, जैसे हम भोजन जरूरी है वैसे हमारी साधना जरूरी है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डू द डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस, सेम मैनर, 5 टाइम मंत्र चेंटिंग, राइट, every alternate time. First time body attention, second time soul relation attention, third time relation attention, fourth time relation attention, and fifth time the gratitude. Okay, आप मेरे साथ रहें, मैं आपको करवाता हूँ। अपनी अपनी आंखें बंद करने पहले योगा कर लें थोड़ा हल्का सा, बैठे बैठे योगा कैसे होता है, दोनों हाथ ऐसे रख लें, यानी घुटनों पर रख लें, थोड़ा बॉडी को मूव करें विद द हेल्प ऑफ योर रूट चक्रा, मूलाधार चक्र के साथ में अपने शरीर को एक पेंडुलम के भांति घुमाएं। Those have the any spine problem, वो नहीं करें, क्लॉकवाइज। एक हाथ ऊपर करें, ओनली वन हैंड, खींचे क्या, जाने कोई खींच रहा है ऊपर आसमान से, हेलीकॉप्टर से लेकर आया, आपके हाथ को पकड़ के खींचा, जाने दे अपने हाथ में, पूरे भाग को जाने दे, खींच खींच, शरीर में खिंचान हो रहा है, जाने दे, खींचने दे और खींचने दे, धीरे से वापस। नाउ गेट द राइट हैंड, राइट हैंड को खींचने दे, शरीर को पूरा खींचने दे, सीधा हाथ पकड़ के ऊपर खींच रहा, जैसे आप कुएं में ऊपर खींच रहा, जाने दे शरीर को, हाथ को, कंधे को, माय गॉड, slowly 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 bring back। अगेन थोड़ा राउंड लगा, दो तीन, हल्का, टेक ए जेंटल राउंड, जेंटल, डोंट गिव एनी पेन। नाउ both hand like this, दोनों पैरेलल है कि देखिए आप, यस यस, tie your finger like this। Now from both hand somebody is pulling you up, दोनों हाथों से ऊपर कोई खींच रहा है आपको, जाने दे, feel that from the tailbone your whole body going up, relax, don't release the hand, relax, take the rest and turn the body.
Come in the center. Release the both hand. Now move the shoulder. You see? Both hand like this. Finger. Now you have to shoot. It's a shoot position. Okay. Front side shoot. Right side shoot. फिर front side shoot. Dishum, 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 like this. But in a rhythm. In a rhythm. Both are instant. दोनों हाथ तो instant रहेंगे आपके. दोनों हाथ तने हुए होना चाहिए. All the negativity you are killing. Shoot. All negativity. And of the both hands, दोनों हाथ और अपने जल्दी से जल्दी से जल्दी से on your face. Both hands on your knees. हल्की सी अपने नीज की मसाज करें. अगर आपके हाथ घुटनों तक जा सकते हो तो थोड़े अपने घुटनों की याद कराएं. ये घुटने, your knees is your 10th room. So offering the gentle massage to your knees, think about your professional life. आप अपने ऑफिस में जिस कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, उस स्थान का ध्यान करें. Think about your mother-in-law if you are having. अगर आपकी सासू माँ है, उनका ध्यान करें. Oh my God, just love your child. Your knees are in a very special place. From your God particles. Okay, now spine straight. Keeping attention on navel area. Use the shoulder. Do the 11 round of Kapalbhati pranayam. 11 बार कपालभाति प्राणायाम करेंगे हम. कैसे? नाभि से श्वास भरेंगे नासिका से, और नाभि के प्रेशर से और नोस्ट्रल के प्रेशर से हम आप श्वास को तेजी से छोड़ेंगे बाहर. लाइक दिस. Relax. Again. Now आंखें बंद. Keep your eyes closed. अपनी आंखें बंद रखें.